मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस कई लोग आसानी से जुटा लेते हैं, कई लोग थोड़ी मुश्किल से जुटा लेते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो जुटा नहीं पाते, या जुटा पाते हैं तो वो गाड़ी, वो बैंक बैलेंस, वो मकान उनका प्रिय नहीं होता, उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार नहीं होता, केवल उनको लगता है कि ये गुजारा करने लायक है। साथियों, इस बहुत ही विलक्षण श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कब आपको अपने मन माफिक, जिससे आप संतुष्टि प्राप्त कर सकें, वैसी गाड़ी, वैसा बंगला और उतना ही बैंक बैलेंस मिलता है। दिल थाम करके आप बैठिए और आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आपका भी वृश्चिक लग्न है तो आप बेसब्री से इंतजार करिए, और साथ ही यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड को देखने से रह गए हैं तो यहां आई बटन में हम इस लग्न का और तमाम लग्नों का जो एपिसोड के लिंक हैं वो आपको प्रदान करेंगे, ताकि जाकर के आप उसको विस्तार से देख सकें। साथियों, इस पर हम विशद चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं हमारे ही सम्मानित दर्शकों के माध्यम से, YouTube कमेंट के माध्यम से। यदि आप भी लिखना चाहते हैं तो #आचार्य चंद्रकांत लिखिए, उसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए और इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा। उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है, तभी हम उसको शामिल कर पाएंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कुछ खास। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है ये 8 नंबर, आप यदि लग्न पर दृष्टिपात करेंगे तो 8 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह है एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। अब वैसे तो 2-3 ग्रह जो हैं जो विशेष रूप से यदि मेहरबान हो जाएं वृश्चिक लग्न पर, तो उसको गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस जुटाने में कोई विशेष समय नहीं लगता। यदि बृहस्पति जो कि धनेश और पंचमेश है, वो चल अचल संपत्ति, सम्मान सब कुछ इनको प्रदान करता है। अब एक एक करके मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 5 युतियों की यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि यदि वो युतियां हैं आपकी जन्म पत्रिका में, वो स्थितियां हैं, तो उन दशाओं, अंतर दशाओं में आपको गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस अवश्य ही मिलेगा। साथियों, सबसे पहली स्थिति है कि यदि इस वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य, चंद्रमा, गुरु या मंगल, इन चारों में से एक या एक से अधिक स्वग्रही हो जाएं ग्रह। कैसे? अब आपको इसको समझ में आएगा कि सूर्य, यदि जहां पर आप 5 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं जो कि कर्म स्थान है, यदि वहां पर जाकर के विराजमान हो जाए। चंद्रमा जो कि भाग्येश है, यदि 4 नंबर का अंक जहां लिखा है वहां जाकर के विराजमान हो जाए। गुरुदेव जो हैं वो द्वितीय भाव में ही या फिर पंचम भाव में जाकर के विराजमान हो जाएं, और मंगल देव यदि लग्न में विराजमान हो जाएं। इनमें से एक या अधिक स्थितियां हैं तो सूर्य की दशा, अंतरदशा, चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, गुरु की दशा, अंतरदशा, मंगल की दशा, अंतरदशा, जो भी स्थिति है उस ग्रह की दशा, अंतरदशा में आपको वो मिलेगा जिसका आप शायद कल्पना भी नहीं कर पाए थे। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो स्थिति है ये करियर की शुरुआत में व्यक्ति को बहुत मेहनत करवाती है, और कई बार तो वो मेहनत शारीरिक स्तर की मेहनत से शुरू होती है, फिर जाकर के कई साल बाद में वो मानसिक स्तर पर जाती है। परंतु ये निरंतर मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करना कभी छोड़ते नहीं, अपने तौर तरीके कभी नहीं बदलते, और ना ही बदलते हैं ये अपने तेवर। साथियों, ये जो दशा अंतरदशा है ये किसी न किसी मामले में इनको कोर्ट में घसीटने का भी कार्य करती है, क्योंकि सफलता कभी भी अकेले नहीं आती। वो कई प्रकार की शत्रुताएं आपके लिए साथ में लेकर के जरूर आती है, परंतु इनकी कोर्ट में विजय सुनिश्चित रूप से अवश्य ही होती है।
नवीन विचारों को, नए आइडियाज को लागू करने की यदि कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो इनसे सीखें, और यही शायद कारण है इनके निरंतर सफल होने और सफल बने रहने का। साथियों, दूसरी जो स्थिति है वो है चंद्र और मंगल की युति। यदि केंद्र या त्रिकोण में चंद्र और मंगल ये दोनों युति करके बैठ जाएं, ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं, और समय इनके पास में इतना समय की कमी रहती है, लोगों को लगता है कि शायद ये मिलना नहीं चाहते इसलिए ये बहाना बना रहे हैं, परंतु चंद्रमा की दशा अंतरदशा या मंगल की दशा अंतरदशा इनको इतना अधिक बिजी कर देगी, इतना अधिक व्यस्त कर देगी कि शायद इनको दुखी होने के लिए भी समय नहीं मिल पाता है, और फिर गाड़ी बंगला और बैंक बैलेंस बहुत छोटी चीज रह जाता है। परंतु चंद्र और मंगल इनको किसी बहुत बड़े विवाद में भी फंसा सकते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। ना कैसे कहा जाता है, किसी चीज के लिए मना कैसे किया जाता है, इसमें ये बिल्कुल भी समझते नहीं है, और जो ये ठान ले, ज्यादातर मामलों में ये ठानते क्या है, ये ठानते हैं ऐसी चीजें जो इनकी पहुंच के बाहर हो और फिर ये उसको प्राप्त करते हैं, इसका आनंद ही अलग है। कागजी कार्यवाही करने में ये बेहद निपुण होते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं, ना स्वयं अनुशासनहीनता करते हैं और ना अपने ऑफिस या घर में अनुशासनहीनता इनको बर्दाश्त होती है। साथियों, तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण युति है वो है शनि और चंद्रमा की युति। भले ही ये दोनों आपस में शत्रु क्यों ना हो, परंतु शनि और चंद्रमा की युति यदि केंद्र या त्रिकोण में है तो शनि की दशा अंतरदशा, चंद्रमा की दशा अंतरदशा इनको गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस अवश्य ही दिलाएगी, परंतु वो विवादों में इनको घेरने के लिए भी सुनिश्चित रूप से काफी है। और खास तौर पर यदि शनि की दशा है तो वो इनको जमीन संबंधी विवादों में अवश्य ही घसीटने का कार्य करेगी। ये कई लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, इनके मार्गदर्शन से कई लोग अपना करियर स्थापित करने का कार्य करते हैं। इनको जो जीवन शैली चाहिए वो राजसी ठाठ बाट की जीवन शैली चाहिए। किसी का आदेश सुनना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और राजनीति में ये महत्वपूर्ण दखल अंदाजी अवश्य ही करते हैं। साथियों, चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण युति है चंद्रमा और सूर्य की युति। जी हां, कर्मेश और भाग्येश ये दोनों यदि युति करके केंद्र या त्रिकोण में जहां कहीं पर भी विराजमान हो जाएं तो सूर्य और चंद्रमा दोनों की दशाओं अंतर दशाओं में ये अपने सारे सपने पूरे करते हैं। शुरुआत जो है वो इनकी नवीन शुरुआत होती है। जैसे ही इनको चंद्रमा या सूर्य की दशा आएगी, इनका एक जो अवसर है वो इनका दरवाजा खटखटाएगा, और यदि ये उसको लागू कर लेते हैं, उस अवसर का स्वागत कर लेते हैं, तो इनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है सकारात्मक परिवर्तनों के कारण। और ये हमेशा नए नए प्रयोग करने में बिलीव करते हैं। जिस किसी भी क्षेत्र में ये कार्य शुरू करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर ये उसमें स्थापित होकर के दिखला देते हैं, और कई बार तो ये न केवल स्थापित होते हैं बल्कि उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में शिखर पर अवश्य ही पहुंचते हैं। यदि ये सरकारी सेवा की तैयारी करें तो ये सिविल सर्विस और खास तौर पर IAS उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण युति है चंद्रमा और शुक्र की युति। बहुत ही वैभवकारी। थोड़ा सा इनको इन दोनों की दशाओं अंतरदशाओं में यदि ये केंद्र या त्रिकोण में है तो ये किसी न किसी प्रकार के व्यसन का शिकार जरूर होते हैं। समस्याएं जो है वो इनकी बनी रहती है, और जब तक इनके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं तभी तक ये कार्य करते हैं। जैसे ही ये रिलैक्स हुए कि अब कोई समस्या नहीं है, वैसे ही इनके बुरे दिन प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इनकी तरक्की के लिए इनडायरेक्टली समस्याओं का डंडा इनके ऊपर जरूरी है। टेक्नो सेवी बहुत होते हैं, देर से ही सही, परंतु ये टेक्नोलॉजी को अपनाना ही अपने आप में श्रेष्ठ समझते हैं। ये जो युति है ये राजयोग कारक तो है ही, परंतु ये स्वयं सत्ता में नहीं आते हैं बल्कि अपने किसी शागिर्द को ही हमेशा आगे करते हैं।
और ये दोनों ही, चंद्रमा की दशा हो चाहे शुक्र की दशा हो, इनके स्तर को कई गुना की छलांग प्रदान करती है। याचक की भूमिका इनको कभी पसंद नहीं आती, कभी किसी से ये कुछ मांग ही नहीं सकते, उसके बिना ये गुजारा कर लेंगे, परंतु मांगना इनकी फितरत में शामिल नहीं है। तो साथियों, वृश्चिक लग्न में हमने 5 यहां पर युतियों स्थितियों की चर्चा की, परंतु मैं आपको याद दिला दूं, रोजाना मैं याद दिलाता हूं कि यदि इनमें से कोई ग्रह 0 डिग्री का या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए तब फिर वो प्रभावहीन हो जाता है, और प्रभावहीन ग्रह, बलहीन ग्रह कभी भी युति में सकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाता, उसको वो फलीभूत नहीं कर पाता है। तो बेहद ही ये हमारी रोचक श्रृंखला आगे भी जारी है, आप इसी प्रकार से अपना स्नेह हमें देते रहें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है खुशबू खत्री जी का, जो कि दिल्ली से इन्होंने लिखा है, आप कंफ्यूज हैं कि किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए जहां पर कि आपको एक अच्छी स्तरीय नौकरी प्राप्त हो सके। देखिए, जनवरी 2022 में ही नौकरी का एक अवसर आपको मिलेगा, और खास तौर पर आपको एजुकेशन या बैंकिंग या MBA या फाइनेंस के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ करके जरूर कार्य करना चाहिए, इसी में आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृश्चिक लग्न की, चर्चा की 5 स्थितियों की जो इनको गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस प्रदान करती है। इसी बीच में हमने लक्ष्मी नारायण योग की भी चर्चा की थी। तो किन 2 ग्रहों की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।